शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ तो सब पूर्ण कर ही देगा। पूर्णिमा की रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकुल चावल हल्दी मूली से सब तरह। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पे विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो। उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती, उतना परिवार में संस्कार शोभा देता। कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा, ये मानसरोवर है, यहां केवल हंस देते हैं, आप क्यों आए? यहां आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहां पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है, तो एक ही समाज के ना है, तो एक ही जात के हैं, तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट? हंस ने कहा, भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा रहा। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा,
4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा भैया देख हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वट वृक्ष के नीचे जैसे राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौवा कहता अब भी ला कर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया, और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा और ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता। मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले हंस देव मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो, और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।